गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम आपके साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण ड्रग जिसे कालीफॉस कहते हैं या फिर कैलियम फास्फोरिकम कहते हैं, इसकी चर्चा करूंगा। हम जानेंगे कि इसके क्या मेन सिम्टम्स होते हैं। वैसे तो ये एक बड़ी ड्रग है, परंतु यहाँ पे मैं आपके साथ इसकी जो मेन इंडिकेटिंग सिम्टम्स हैं, जिसके आधार पे हम इस दवाई का सिलेक्शन कर लेते हैं कि इस पेशेंट के लिए ये मेडिसिन है, और साथ ही साथ इसकी पोटेंसी को भी मैं बताऊंगी, कौन सी पोटेंसी इसकी बेस्ट एक्ट करती है, सबसे अच्छा काम करती है। डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संतुष्ट पांडे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका। कालीफॉस या फिर कैलियम फास्फोरिकम एक नर्वस सिस्टम की ग्रेटेस्ट रेमेडी है, टॉप रेमेडी है, सुपर मोस्ट रेमेडी है। इसका नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा वर्क देखा जाता है। ऐसे पेशेंट जो हमेशा वीकनेस की फीलिंग करते रहते हैं, थकान महसूस करते रहते हैं, बीमार सा अपने आप को महसूस करते रहते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे इस रेमेडी का बहुत अच्छा एक्शन देखा जाता है। ऐसे पेशेंट जो हमेशा अपने नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल पाना चाहते हैं या अपने आप पे कंट्रोल पाना चाहते हैं, उनकी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्साइटेड रहते हैं, या फिर ऐसे भी पेशेंट जो बहुत ज़्यादा दुख में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, उन लोगों की, या फिर ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, उनकी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अगर हम एक एक सिस्टम की बात करें तो ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, जिनको उलझन होती है, घबराहट होती है, पैल्पिटेशन होती है, धड़कन तेज चलती रहती है, छोटी छोटी बातों पे भी इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड रहते हैं किसी भी काम को लेके। यदि उनको कोई काम दे दिया जाए तो छोटा सा भी काम उनको लगता है तो बहुत बड़ा मुझे टास्क दे दिया गया है, बहुत बड़ा सा काम दे दिया गया है। वो किसी भी कारण से दुखी हो सकते हैं, किसी भी कारण से वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, चिंता करने लग सकते हैं। ऐसे पेशेंट की तकलीफ़ों में रात में ज़्यादातर इजाफा देखा जाता है या बढ़ जाती हैं, इसलिए उसको रात से डर लगता है। यदि रात होगी तो मुझे तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी, अंधेरे से भी डर लगने लगता है। ये कुछ उसके माइंड के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। एक और बात कि यदि ये सारे सिम्टम्स यंग में मिल रहे हैं तो उनकी और भी अच्छी मेडिसिन हो जाती है। मतलब यंग में अगर ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो अच्छी मेडिसिन होती है। स्टूडेंट के हेडेक की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते उनको सर में दर्द हो रहा है और वो उठ के मोशन कर लेते हैं, थोड़ा दूर टहल घूम ले रहे हैं, तो उनको सर दर्द में आराम मिल जा रहे हैं। ऐसे पेशेंट को सर दर्द के साथ पेट में खालीपन की भी फीलिंग रहती है। ऐसी कंडीशन में लिए कि सर दर्द के लिए ये अच्छी मेडिसिन साबित होती है। ये आँखों की जो आईलिड ड्रॉप कर जाती है या टोसिस जिसे बोला जाता है, उसकी भी अच्छी मेडिसिन होती है। इस दवा का माउथ में अच्छा एक्शन है। ऐसे पेशेंट का सलाइवा थिक होता है, जीभ को देखेंगे तो ब्राउनिश कोटेड टंग मिलती है। ऐसे पेशेंट का सलाइवा थिक रहेगा जिससे मुंह से बैड ब्रेथ आती है, बात करना मुश्किल रहता है। ऐसे पेशेंट के मसूड़ों में भी तकलीफ रहती है, मसूड़े बिल्कुल से कमज़ोर हो जाते हैं, यदि हम दबाते हैं तो वो दबते हैं, मीन्स स्पॉन्जी फीलिंग आती रहती है। कभी कभी तो मसूड़ों से खून भी आ सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट से लक्षण होते हैं माउथ के। ऐसे पेशेंट के पेट के इंपॉर्टेंट लक्षण ये हैं कि पेट में पेशेंट को ऊपर की तरफ एपिगैस्ट्रियम में या फिर पिट ऑफ स्टमक में हमेशा खालीपन की फीलिंग आती रहती है, लगता है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, या फिर ये खालीपन का एहसास होता रहता है। ऐसे ये माताओं बहनों की भी अच्छी मेडिसिन होती है। ऐसी फीमेल जिनका पीरियड बहुत लेट आता है और जब आएगा भी तो बहुत थोड़ा सा आ रहा है, तो ऐसी फीमेल के लिए अच्छी मेडिसिन होती है। डॉक्टर क्लार्क के अनुसार ये दवा 3x पोटेंसी में ऐसी कंडीशन के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। थोड़ा सा लंबा देना होता है, करीब करीब 6 महीने के आसपास इस दवा को दिया जाता है माताओं बहनों में। ये पुरुषों की भी अच्छी मेडिसिन है। ऐसे पुरुष जो जिनको नाइट फॉल की समस्या है या फिर स्वप्न दोष की समस्या है, उनमें अच्छा रोल प्ले करती है। या फिर ऐसे पुरुष जब भी वो अपनी पार्टनर के साथ होते हैं, उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस की फीलिंग हो रही है, एक्सट्रीम वीकनेस हो जा रही है, तो उस कंडीशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। ऐसे ऐसे पुरुष जो अपने आप को हमेशा थका थका महसूस करते हैं, हमेशा बीमार बीमार महसूस करते हैं, जो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से हमेशा थका महसूस करते हैं, उनकी अच्छी मेडिसिन होती है।
इसके मॉडलिटीज़ की अगर बात किया जाए तो ऐसे पेशेंट जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है तो उसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, या फिर ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, वरी में हो जाते हैं, चिंता में हो जाते हैं, तो भी उसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती है। ये पेशेंट जब भी थक जाएगा, चाहे वो मेंटली या फिर फिजिकली, तो उसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी या फिर उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। इस पेशेंट को रेस्ट करने से इसके सारे सिम्टम्स में आराम लगने लगता है। इस पेशेंट को गर्मी में आराम लगता है, गर्मी से आराम लगता है या फिर गर्म मौसम से आराम लगता है, गर्म चीज़ें खाने से, गर्म चीज़ों को लेने से इसे आराम की फीलिंग आती है। डियर फ्रेंड्स, इस मेडिसिन की 3x पोटेंसी और 6x पोटेंसी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। किसी किसी पेशेंट को हायर पोटेंसी भी देने की ज़रूरत होती है, जिसका डिसीजन डॉक्टर लेता है, क्लिनिक का डिसीजन होता है, पेशेंट के हिसाब से ये डिसीजन लिया जाता है। फ्रेंड्स, ये एक बड़ी रेमेडी थी जिसको मैंने आपके लिए एक छोटे में या समराइज करके आपके सामने दिया है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो खुद भी फ़ायदा लीजिए, दूसरे के साथ भी शेयर करके उनको भी फ़ायदा दीजिएगा, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।